नोटिस आया है, उसपे हमारे ऊपर केस होगा अगर हम लोग पेपर डिस्कस कर दे तो। एक मौलिक अधिकार हो सकता है क्या? जहाँ पे देश के चाइना में बोल सकते हैं आप देश के लोगों को हक के, तब भी आप हमें नहीं बता सकते कि मैम ये प्रॉब्लम है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के जवाब। नमस्कार आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आजाद और आप देख रहे हैं आजाद बोल। इस वीडियो में आपके साथ दो वीडियो साझा करूंगा। एक वीडियो है तीनों लोग एक ही जगह के, एक ही चीज के, उनका एक ही साथ सरोकार है। एक अध्यापक हैं, नीतू मैम हैं, जो बहुत वायरल रहती हैं, इंग्लिश टीचर हैं। उन्होंने जो बात कही वो भी आपके साथ साझा करेंगी, क्योंकि एक तो वो शिक्षक हो गई, दूसरा होगा छात्र जो अपनी बात रख रहा है, जिस तरीके से अपनी बात रख रहा है उसको क्या जवाब मिलता है वो भी आपको हम सुनाएंगे। और तीसरा जवाब हम सुनाएंगे आपको वीडियो शिक्षा मंत्री जी का, कि वो किस आधार पे उस बच्चे को जवाब दे रहे हैं। तो आप समझिए कि शिक्षा मंत्री भी इसी वीडियो में है, वो छात्र भी इसी वीडियो में है और शिक्षक जो अध्यापक हैं वह भी इस वीडियो में है। तो शुरुआत करते हैं अध्यापक से, क्योंकि वही सारी चीजों को देखेंगे और समझेंगे कि इस आधार पर सही हो रहा है और गलत। नीतू मैम ने जो वीडियो साझा किया है उसमें वो बता रहे हैं कि एसएससी में हम लोग जो धरना प्रदर्शन किया था, जो ट्रांसपेरेंसी की बात की गई थी, अब तो बहुत गजब की ट्रांसपेरेंसी कर दी गई है। अभी एक एसएससी का नोटिस आया है, उसपे हमारे ऊपर केस होगा अगर हम लोग पेपर डिस्कस कर दे तो। एग्जाम होने के दौरान नहीं, होने के बाद भी अगर डिस्कस कर दे, उसमें क्या है, नॉन बिलेबल ऑफेंस है 3 से। और अब कह दिया गया है कि अगर आप हुए पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे अपनी कोचिंगों में, अगर छात्र आपको पेपर ला करके दे देंगे कि ये सवाल फंसा हुआ इस आधार पे कैसे किया जाए, तो आपके ऊपर कर दिया जाएगा केस, आपको हो जाएगी जेल और आपको नहीं मिलेगी बेल। अब आप ये समझ लीजिए, जो उन्होंने कहा वो भी आप पहले सुन लीजिए। 5 साल तक की सजा हो सकती है, 1 करोड़ का जुर्माना लग सकता है। अब आप अपने क्वेश्चन पेपर भी शेयर करोगे हमारे साथ ना, तो आप पर भी एक्शन हो जाएगा। मतलब अब मैथ्स में रीजनिंग पूछ ले और रीजनिंग में जीएस पूछ ले और इंग्लिश में हिस्ट्री पूछ ले, तब भी आप हमें नहीं बता सकते कि मैम ये प्रॉब्लम है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के जमाने में ट्रांसपेरेंसी की मांग करने के बाद ये मिला हम लोगों को। तो आपने वीडियो में देखा कि नीतू मैम क्या बात कर रही हैं, किस आधार पर उन्होंने अपनी बातों को रखा। बात अब आपको समझनी होगी कि किस आधार पर सारी चीजें की जा रही हैं, किस आधार पर शिक्षकों को कमजोर किया जा रहा है और किस आधार पर बच्चों की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब हम उस वीडियो की बात करेंगे जहां पर शिक्षा मंत्री जी भी हैं और एक छात्र भी है। छात्र पूछता है सवाल तो उससे क्या जवाब दिए जाते हैं, किस आधार पर सारी चीजें कही जाती हैं, वह भी आप देखेंगे और आपको हंसी भी आएगी। और अंत में एक सुझाव भी हम देंगे शिक्षा मंत्री जी को, वह सुझाव भी आप सुन करके जाइएगा। आप पहले यह वीडियो देख लीजिए। नमस्ते सर, मेरा नाम आयुष है, मैं राजस्थान से हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जहाँ पे देश के नागरिकों को। क्या नाम है? मनीष। आयुष शाह। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जहाँ पे देश में अपने नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है, वहाँ पे आप आत्मनिर्भरता कैसे आएगी? आत्मनिर्भरता लाने के लिए क्या करना है बोलो? लाने के मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जहाँ पे देश के नागरिकों को मौलिक अधिकारों को लड़ना पड़ता है, जहाँ पे देश के नागरिकों को, मेरा नहीं हुआ, जहाँ पे देश के नागरिकों को। देखिए, पहले देश के, मुझे लगता है कि हमें इस बात में आना चाहिए कि आप एक मिनिस्टर के सामने जाके बोल सकते हैं कि मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। इससे बड़ा मौलिक अधिकार कौन से देश में हो सकता है? इससे बड़ा मौलिक अधिकार हो सकता है क्या? जहाँ पे देश के चाइना में बोल सकते हैं आप? देश के लोगों को हक के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है, जो हक नहीं दे रहे, जहाँ पे बच्चों को स्कूल में बैठने के लिए जगह नहीं है। नहीं, डू यू हैव द सोल्यूशन? डू यू हैव द सोल्यूशन? डोंट बी लेफ्टिस्ट. Leftists only create problem and only show the problem. This is the problem. What is your solution? What should we do? You tell me. I will give on my chair. Come. You give the solution. Come. आपको मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ सर. What is your solution? Solution क्या है बताओ? क्या करना पड़ेगा? बोलो. तुमको प्रधानमंत्री बना देने से कर दोगे? बोलो तो हम बना देंगे. बोलो एक दिन के लिए कर देते. What is your solution? Don't show the problem. यह वीडियो साझा की गई आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से। उन्होंने क्या बात कही वह भी आप पहले सुन लीजिए। पिछले दिनों देश के शिक्षा मंत्री सुकांता मजूमदार एनआईटी दुर्गापुर के छात्रों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान एक छात्र ने देश में मौजूद हालातों को लेकर मंत्री जी से सवाल पूछ लिया। इस पर मंत्री जी भड़क उठे, अपनी बौद्धिक क्षमता का परिचय देते हुए छात्र को लेफ्टिस्ट घोषित कर दिया और छात्र को धमकाने लगे। तो दोस्तों, आपने वीडियो में देखा कि मंत्री जी किस तरह से धमकी भरे अंदाज में कह रहे हैं कि ये लेफ्टिस्ट हैं, ये तो देश विरोधी बात करने लगते हैं। आप पहले यह जवाब दीजिए, क्या लेफ्टिस्ट होना देश विरोधी है? अगर है तो फिर जितनी भी लेफ्टिस्ट पार्टियां हैं तो उनको बर्खास्त कर दीजिए,
उनको क्यों आपने चुनाव आयोग के द्वारा लिस्टेड कर रखा है, क्यों वो चुनाव लड़ती हैं, क्यों सारी बातें की जाती हैं, क्यों आप पहले उनके साथ सरकार बना लिया करते थे। इमरजेंसी की याद दिलाई जाए, कहिए तो याद दिला दे, वो भी सारा चिट्ठा हमारे पास मौजूद है, क्योंकि यहां पर सारी चीजें मौजूद है और हम तथ्यों के आधार पर बात करते हैं। अब आप जो कह रहे हैं कि तुमको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो इसका क्या उपाय होगा, किस आधार पर इस चीजों को रोका जाएगा, वो लड़का तो डर गया साहब, आपके अंदर हिम्मत है तो आइए बनाइए हमें प्रधानमंत्री एक दिन के लिए, हम दिखाते हैं सरकार कैसे चलती है और किस आधार पे चलती है। और ये जो मुद्दे आप बता रहे हैं कि इनका कोई जोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आप जो बखान कर रहे हैं कि एक मंत्री के सामने आप बोल रहे हैं, ये आपकी हिम्मत है, ये आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है, तो बात ठीक है आपकी, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी हमको दी गई। आपने कोई हमें खैरात में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं दी गई है, ये हमारा संविधान देता है, ये बाबा साहब देकर गए, ये भगत सिंह का त्याग है, ये भगत सिंह की संकल्पना है जो आज हम बैठ करके यहाँ पर बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी इस मुल्क के लिए, इस मुल्क को सजाने के लिए, इस मुल्क को बनाने के लिए, ना कि किसी नेता की सरोकार करने के लिए, ना कि उसकी पैरवी करने के लिए। आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं ये लहजा आपका नहीं है, ये लहजा होना चाहिए किसी अच्छे इंसान का होना चाहिए था, जिस तरीके से बात होनी चाहिए थी। दोस्तों इस मुद्दे के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या हमारे मंत्रियों का रुख इस तरह के होना चाहिए, इस तरह की भाषा होनी चाहिए? अगर ये सारी चीजें बदलनी चाहिए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारी आवाज को ताकत दीजिए एक शेयर के माध्यम से, सब्सक्राइब के माध्यम से और वीडियो को लाइक करके। आपकी ताकत हमारे साथ जुड़ेगी तो हम ताकतवर होंगे और अपनी आवाज को बुलंद करके कहते रहेंगे, बोल क्लब आजाद है तेरे। दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।